पैसे के लिए काम करके कोई कभी अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे ऐसा हुनर सीखना होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद ऑनेस्टी एस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर बुक या ये कहें कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। हम जिस बुक की बात कर रहे हैं उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट अमेरिका के हैं जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर और एजुकेटर भी हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड बुक है जिसे उन्होंने खुद लिखा है। इस बुक में रॉबर्ट अपने 2 डैड के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक उनके खुद के डैड हैं जिन्हें रॉबर्ट ने पुअर डैड बताया है। इस बुक में दूसरे डैड के बारे में भी बात की गई है जिन्हें रॉबर्ट ने रिच डैड बताया है। वास्तव में ये रिच डैड रॉबर्ट के दूसरे डैड नहीं बल्कि रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड होते हैं। रॉबर्ट के असली डैड ने पीएचडी की है और वे पेशे से एक टीचर हैं। ये बहुत पढ़े लिखे होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग इंसान भी हैं, फिर भी फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसी कारण रॉबर्ट ने इन्हें पुअर डैड का टाइटल दिया है। वहीं दूसरी ओर उनके फ्रेंड के पिता कम पढ़े लिखे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इसी कारण रॉबर्ट ने इन्हें रिच डैड का टाइटल दिया है। इस बुक में रॉबर्ट के रिच डैड कई प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने की शिक्षा देते हैं, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने तथा रिच बनने और हमेशा रिच बने रहने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए जानते हैं इस बुक की टॉप 5 लर्निंग। फर्स्ट है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि इस वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग एक विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं जिसे इस बुक में चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है। आज मैक्सिमम लोगों का मकसद ही यही है कि अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर 30 दिन काम करना उस एक दिन की सैलरी के लिए और उसी से घर व कार लेकर उसका लोन भरते रहना। इसे ही रैट रेस कहा गया है। इस तरह वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं किसी और को ही मिलता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, पर डर और मजबूरी का नाम देकर वो इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। ऑथर कहते हैं कि यदि आप रैट रेस से निकलना चाहते हैं तो पहले अपने डर को दूर करें और पैसे से पैसा बनाने का प्रयास करें, जिससे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। सेकेंड लर्निंग, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। रॉबर्ट ने इस बुक में बताया है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्टमैन हैं जो एक टाइम पर तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, पर आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन उन लोगों के पास आती है जिनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। मतलब वे पैसे तो कमा लेते हैं पर पैसे को कैसे मेंटेन करना है ये नहीं जानते। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि घर को एसेट्स माना जाता है, पर यदि घर आपको कोई प्रॉफिट नहीं देता है तो उसे एसेट्स नहीं लाइबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि बरसों तक आपको इस तरह के घर की ईएमआई और लोन भरना पड़ता है। इस तरह से आपके पास पैसा आता तो नहीं पर जाता ज़रूर है। रिच डैड कहते हैं कि यदि आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं आना चाहिए कि पैसे कैसे कमाना है, बल्कि पैसे को कैसे मेंटेन और ग्रो करना है ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। इस बुक में बताया गया है कि यदि किसी इंसान को उसकी मन पसंदीदा जॉब मिल जाती है तो वह उसी में काम करके पूरी ज़िंदगी बिता देता है, पर ऐसा नहीं है कि वो उस जॉब के अलावा कुछ और नहीं कर सकता, बल्कि वो अपनी जॉब को बिना छोड़े दूसरा काम भी कर सकता है और बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। जैसे मैकडोनाल्ड के ऑनर रैक रॉक का मेन बिजनेस रियल एस्टेट है, ना कि फास्ट फूड। रैक रॉक मैकडोनाल्ड के बिजनेस को बड़ा करके पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट के ऑनर बन चुके हैं। ऑथर के द्वारा ये बताया गया है कि नॉर्मल इंसान अपनी जॉब के साथ कुछ ऐसे इनकम अप सोर्स कर सकता है जो कि उसको पैसे बना कर दें, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जो कि आपको प्रॉफिट दे। फोर्थ है, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। इस बुक में बताया गया है कि टैक्स बनाया ही इसलिए गया था कि अमीर और गरीब के बीच के फ़र्क को कम किया जा सके।
पहले सिर्फ अमीरों पर ही टैक्स लगता था और जो टैक्स मिलता था उसे गरीबों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता था। पर धीरे धीरे सभी वर्ग से टैक्स लगना शुरू हो गया और अब सबको टैक्स देना होता है। ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग अपने दिमाग का यूज करके टैक्स देने से बच जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं वो हैं मिडिल क्लास वाले लोग। इस बुक में बताया गया है कि जो रिच हैं वो सबसे पहले पैसे कमाते हैं और सबसे पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और लास्ट में टैक्स देते हैं। वहीं दूसरी ओर वे लोग जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं यानी मिडिल क्लास वाले लोग सबसे पहले टैक्स देते हैं और फिर अपनी ज़रूरतों को रखते हैं। फिफ्थ लर्निंग, द रिच इन्वेंट मनी। एक नया बिजनेस या आइडिया लाना जो दुनिया में किसी ने भी ना सोचा हो, यानी यूनिक आइडिया लाना और उस आइडिया से पैसे कमाना, इसे ही कहते हैं पैसे का इन्वेंट करना। जैसे धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और भी बहुत सारे। इसके अलावा इस बुक में और भी जानने योग्य बातें हैं, जैसे हमें चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए, ना कि चैलेंजेस से दूर भागना चाहिए। सेकंड, यदि आपको कुछ पसंद है तो आपको उसे कैसे अफोर्ड करना है ये सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और अपने आप को पर्सनल फाइनेंस में एजुकेट करना चाहिए, जैसे बेसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस बुक के बारे में सारी बातें बता सकूं। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू सो